धनातन न्यूज में आपका स्वागत है। आज धनातन न्यूज आप पहुंचा है नानक प्याव गुरुद्वारा में, जहां की प्रतिदिन लंगरों का व्यवस्था है, लेकिन इस समय कोरोना वायरस को देखते हुए लंगर यहां पर चलना बंद है। इस समय कोरोना वायरस की जो आपात स्थिति है, ऐसी स्थिति को देखते हुए इस समय लंगर यहां बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ भोजन बन रहा है। भोजन किस जगह होता है, किन किन लोगों के लिए? रोज शासन को दे रहे हम एसडीएम जावला, एसडीएम वेस्ट जी, सबको यहीं से जा रहा है। तो प्रतिदिन इस समय कितने मतलब लोगों का भोजन का यहाँ से व्यवस्था किया? 20 और 25 साल के बीच रोज 20 से 25,000 लोगों के। तो आप ये भोजन जो देते हैं ये 2 टाइम का होता है या एक टाइम के लिए? 2 टाइम। दोनों टाइम में आप क्या क्या देते हैं? सब्जी भी, दाल चावल भी चलते हर रोज। जैसा कि इन्होंने बताया, गरीब असहाय लोगों को, उन लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है जिनके लिए विषम संकट बना हुआ है, और उन लोगों के लिए इनके द्वारा लंगर से बनाए गए भोजन अमृत के समान सिद्ध हो रहे हैं। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आज टाइम जो विपत्ति आई है देश पर, अपने घर पर लड़ो करें, वहीं पर ही थोड़ा स्ट्रगल करें और घर पर रहें। इसको कोरोना को तभी भागेगा आपके घर का खाना, घर का यहाँ हम घर घर खाना पहुँचा रहे हैं लोगों के घर घर, जिसको भी पता वही खाना दे रहे हैं और रसद भी पहुँचा। ये हमारे गुरु नानक प्याव के चेयरमैन जी थे, जिन्होंने बताया कि हमारा नंबर सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट है, और जिन किसी को भी ज़रूरत हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। मैं उनके द्वार तक भोजन पहुंचाने का काम करूंगा। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमलता मित्रा, तहसीलदार रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट। तो आज जो हमारे देश में ये कोरोना वायरस का संकट है, और मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया जो कि सराहनीय है, लॉकडाउन लगाया गया है। तो इस बीच में लोगों, जो गरीब बिहार यूपी के लोग मजदूर आए हुए, वो लोग इस समय विषम संकट में फंसे, तो उन लोगों के लिए आप क्या सहयोग? हमारे को दिल्ली सरकार ने जो डायरेक्शन दिया, हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने हमारे को बोला कि यहाँ से लंगर लीजिए, और हमारे यहाँ जो केपी सर हैं, प्रधान हैं यहाँ के, और ये चेयरमैन है, और ये बल्ला साहब हैं, और ये चरणजीत सिंह जी हैं, और बाकी जो सहयोग सब बाकी हैं इनके, सब हमारा सहयोग दे रहे हैं। और जितना लंगर हमें चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं। तो आप ये लंगर ले जाकर के किस हम जाते हैं वाई ब्लॉक, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, तिराड़ी, जहाँ जहाँ जरूरत होती है हम लेके जाते हैं। अगर उसके अलावा भी हमारे को कोई जरूरत पड़ती है, आधी रात को भी हम इनको फ़ोन करते हैं, आधी रात को ये लंगर तैयार करवाते हैं। कितने लोगों का भोजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सभी एरिया में? हम 2,000 3,000 जितना हमारे को जितना ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही, मतलब जितना पूरा होता है। तो आप इस संकट की घड़ी में जो लोग बाहर घूम रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, प्रशासन की बात नहीं मान रहे, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, तो वैसे तत्व को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही है कि उनको ये कोरोना में उनको सहयोग देना चाहिए, जहाँ पर भी उनको रखा जाए वहीं पर रहना चाहिए उनको। जैसा कि आपने सुना कि इस समय सभी को घर में रहना है, अगर कोरोना को हराना है तो हमें स्टे होम सेव लाइफ का मंत्र अपनाना है। गुरु नानक प्याव जीटी करनाल रोड लंगर के इंचार्ज है, इनकी देख रेख में लंगर की व्यवस्था होती है। हमारा मिशन है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, उनका मिशन है कोई भी आज हमारी दिल्ली के अंदर कोई भूखा ना सोए, चाहे वो गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हमारे गुरु नानक साहब का मिशन है, मानस की जात सब एक के पहचान है। हमारे पास हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी, जिसको लंगर ले जाना है उसका ले जाते हैं, जो आगे से खारिज है। गुरु नानक साहब के 4 दरवाजे हैं, तो हमारे यहाँ जितना लंगर वो बन रहा है, जितनी एज पर रिक्वायरमेंट, जितना भी हमारे पास, रात को भी 12-1 बजे फ़ोन आ जाता है जी हमें लंगर चाहिए, तो हम उसी टाइम अपने आदमियों को लगा के उनको सेवा करते हैं। और हम
ये भी ध्यान रखते हैं कि डिस्टेंसिंग का दूर दूर बैठ के आपके सारा प्रशासन आपका इस दिल्ली का सारा प्रशासन हमारे यहाँ से लंगर लेके जाता है। सारे उनके नाम पैदा नाम नंबर और उनका जितना जितना लंगर गया है हम डिटेल वाइज उनके लेटरेट में हमें अप्रूवल मिली हुई है। गुरु नानक प्याऊ लंगर, जहाँ लंगर बनाने की रसोई है, बनाते हैं पर बना के दे जा रहे हैं। हमारा काम लंगर बनाना है, हम बना के दे रहे हैं, बाकी वो कहाँ भेजना है वो अपने लीडर लोग जो भेज रहे हैं, प्रबंधक भेज रहे हैं। कितने आदमी का खाना आप रोज बनाते हैं? देखो जी, यहाँ कम से कम 800 किलो आटा बन रहा है रोज और 400 किलो चावल, 200 किलो दाल बन रही है। जिस दिन सब्जी नहीं बनती है उस दिन दाल, जिस दिन सब्जी बनती है उस दिन दाल बनती है। ये लोग जो आते हैं क्या इसी जगह रहते हैं या कहीं दूर जाते हैं? कई दूर से बाहर से भी आते हैं, लग लगे आस पास से रहते हैं, कोई क्षेत्र अंदर नहीं है। तो इन लोगों का आने जाने का कोई साधन तो नहीं? पीछे को साधन है, जो साधन वाला ही आ रहा तो उसका तो कोई आ रहा नहीं। तो आइए देखते हैं किस तरह से लंगर में भोजन को पकाया जाता, बनाया जाता। ये रोटी बनाने की मशीन है। ये तो डालेंगे। पलटो, ये पलट दो भी दिखाना तो ये संकट की घड़ी में आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको 2 दिनों की रोटियां नसीब नहीं होती। तो ये सोच आपने कैसे दी? ये सोच हमारे गुरु की सोच है, हम उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं और वाहिगुरु की कृपा से हम लोग उसमें चल भी पा रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में हमारा कोई भी भूखा ना रहे और सबको भरपेट खाना मिले। हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब KP जी और सारी मैनेजमेंट और हमारे स्टाफ के सब लोग सहयोग से हम लोग ये कर पा रहे हैं और आगे भी वाहिगुरु कृपा करेगा, हम इसको जारी रखेंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। आप प्रतिदिन जो रोटियां बना रहे हैं, प्रतिदिन कितना किलो आटे का बनाते हैं? तकरीबन 8 से 9 क्वांटल आटा एक दिन का लगता है, एक दिन का। तो ये आटा जो है किसे छानते हैं? आटा छना आता मशीन में डालते हैं, 50 किलो निकाल के यहाँ पर रोटी बनाते हैं। 50 किलो आटे का रोटी कितने देर में बन जाता है? 50 किलो आटे का रोटी तकरीबन 40 मिनट में तैयार हो जाती है। आप यहाँ सेवा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि इस सब संकट में फंसे हुए हैं। तो यहाँ से जो भोजन वगैरह बनती है सब आपको कहीं से सहयोग भी मिलता है? सरकार आपको कुछ देती है? सरकार तो नहीं दे रही है, लेकिन जो सहयोग करने वाले लोग हैं वो दे रहे हैं। ऐसा तो बोर्ड कमेटी जो मैनेजमेंट कमेटी है वही काम कर रहे हैं। यहाँ कभी दाल चावल रोटी तो कभी सब्जी, रोटी चावल दाल, मतलब वैरायटी बदल बदल कर करके यहाँ पर खाना बनाया जाता है उन लोगों के लिए जो इन महामारियों के संकट से जूझ रहे हैं।
आज मैं जहां खड़ा हूं वो है दिल्ली के गुरुद्वारा गुरु नानक प्याऊ, जहां की लॉकडाउन के अंतर्गत एकदम सूना पड़ा है। यहाँ से प्रतिदिन 20,000 लोगों का भोजन बांटा जाता है, उन लोगों को जिन लोगों को इस समय भोजन की सख्त ज़रूरत है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कदम उठाए हैं वो एक देश हित के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। सबसे पहले उन्होंने 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया, उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन। जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। फिर लोगों को ये उम्मीद थी, जो गरीब बिहार यूपी के जो प्रदेश के रहने वाले थे, ये उनकी उम्मीद थी 14 अप्रैल के बाद शायद हम लोगों को कुछ छूट मिलेगी, बसें चलेगी, ट्रेनें चलेगी, ताकि मैं अपने घर कुशल पूर्वक जा सकूं। लेकिन ये संजोग की बात है, ये महामारी इस घड़ी कुछ तत्वों के द्वारा बुरी तरह से पूरे भारतवर्ष में फैलाया गया है, जबकि इतनी संख्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ आए हमारे तब्दीली के लोग जो आकर के यहाँ पर महामारी को फैलाए, संख्या बढ़ाया, जिसके कारण पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को 19 दिन का लॉकडाउन और लागू करना पड़ा, जिसके कारण गरीब असहाय जिनके पास कमाए हुए पैसे थे वो बीते 21 दिन के लॉकडाउन में ख़त्म कर दिए थे। उनके बाद कुछ नहीं था। फिर उनके लिए एक संकट की घड़ी सामने आ गई, वो थी आर्थिक और अनाज की कमी। जहां गुरुद्वारा गुरु नानक प्याऊ के केपी सिंह जी जो इंचार्ज है यहाँ पर, उन्होंने इस बागडोर को संभाला और उन लोगों तक खाना पहुँचाने का काम किया जिन्हें इस बुरे समय में, बुरे संकट की घड़ी में उनको भोजन की बहुत ही आवश्यकता थी। वैसी स्थिति में केपी सिंह जी ने यह बागडोर को संभाला और उन लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। कैमरामैन ओमकार सिंह के साथ मैं रणजीत गुप्ता, दे दनादन न्यूज़, दिल्ली।